हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इतिहास का क्वेश्चन बैंक पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। स्क्रीन पर दिख रहा है आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। आपका ऑप्शन है ए प्रजातंत्र शासक, निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी तंत्र, मांसवादी प्रथा। आपका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी, निरंकुश शासक। प्रश्न 2, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है ए हैसलबर्ग, बी अलियाबर्ग, सी बुर्बो वंश, डी जारी शाही। आपका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। प्रश्न 3, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 1789, बी 1791, सी 1801, डी 1804। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1789। प्रश्न 4, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। आपका ऑप्शन है ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुईस 18वां, सी चार्ल्स दशक, डी मेटरनिक। आपका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। प्रश्न 5, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। आपका ऑप्शन है ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी प्रांत व्यवस्था की पुनर्स्थापना, डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। प्रश्न 6, मेटरनिक कौन था। आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया के चांसलर, बी फ्रांस का साम्राज्य, सी रूस का जार, डी प्रशा का चांसलर। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। प्रश्न 7, किसने कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए नेपोलियन, सी बी हिटलर, सी मेटरनिक, डी गैरिबाल्डी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक। प्रश्न 8, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है। आपका ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 4, डी 7। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5। प्रश्न रोमनीवाद क्या है। आपका ऑप्शन है एक राजनीतिक आंदोलन, बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, डी एक धार्मिक क्रांति। आपका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक क्रांति। प्रश्न 10, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिम एशिया। आपका सही ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। प्रश्न 11, मरियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली,
डी रूस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। प्रश्न 12, राष्ट्रवाद की अवधारणा किस जन्म की घटक माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुनः जागरण काल, बी धर्म सुधारक आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी क्रांति फ्रांस की क्रांति। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन पुनः जागरण। प्रश्न 13, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपका ऑप्शन है एक 1815, बी 1818, सी 1820, 1848। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815। प्रश्न 14, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र, डी गणराज्य। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निरंकुश राजतंत्र। प्रश्न 15, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है 1678, 1707, 1778, 1807। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 1778। प्रश्न 16, यंग इंडिया का स्थापक कौन है? आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमैनुअल, डी मुसोलिन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। मेजनी। 17, प्रश्न 17, इटली के एकीकरण का एक मसीहा कहा जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। प्रश्न 17, प्रश्न 18, मेटरनिटी का संबंध किस संगठन से था? आपका ऑप्शन है ए लाल सेना, बी कार्बोनारी, सी फिलिप हेटरिया, डी डाइट। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कार्बोनारी। प्रश्न 19, किसने अपनी कूटनीति का बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप समस्या माना दिया है? आपका ऑप्शन है ए काउंट काबूल, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर इमैनुअल। आपका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए काउंट काबूल। प्रश्न 20, यंग इटली का संस्थापक कौन है? आपका ऑप्शन है ए कबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी मुसोलिन। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मेजनी। प्रश्न 21, लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए काबूल, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, डी गैरिबाल्डी। आपका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी। प्रश्न 22, काबूल कौन था? ए जर्मनी का राजा, बी इटली का प्रधानमंत्री, सी इटली का राजा, डी जर्मनी का राजा। आपका सही ऑप्शन है बी इटली का प्रधानमंत्री। प्रश्न 23,
फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्थापक का गठन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए जियोल्बाटी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी विक्टर इमैनुअल ने, डी मेजनी ने। आपका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी विक्टर इमैनुअल ने। प्रश्न 24 कार्बोनारी का स्थापना किस वर्ष हुआ थी? आपका ऑप्शन है ए 1810 ईस्वी में, बी 1815 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में, 1848 में। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में। प्रश्न 25 गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपका ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाविक। प्रश्न 26 काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है ए सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। प्रश्न 27 इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं था? आपका ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काबूर, डी गैरिबाल्डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। प्रश्न 28 विलियम प्रथमा कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है ए इटली, बी प्रासा, सी ऑस्ट्रिया, डी यूनान। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए प्रासा। प्रश्न 19 जल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? आपका ऑप्शन है ए प्रासा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, डी सिडिनिया ने, डी नेपल्स ने। आपका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए प्रासा ने। प्रश्न 30 सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया प्रासा, बी प्रासा डेनमार्क, सी प्रासा फ्रांस, डी इटली रोम। आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी प्रासा और फ्रांस। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप बिहान मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।